तो क्या आप भी एक्सेल में काम करते हो तो आपको ये ट्रिक्स छोटी छोटी जो ट्रिक्स रहती है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सेल वगैरह में काम कर रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो कुछ ही सेकंडों में हो सकता है, उसके लिए हम घंटों का टाइम वेस्ट कर देते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और एंड रिजल्ट भी हमें नहीं मिलता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित लर्निंग टेक। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही टॉप 10 फार्मूलाज लेकर आया हूँ एक्सेल के, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे आप अगर एक्सेल यूज़ कर रहे हो। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो भी आप ये 10 फार्मूलाज देखोगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि ये डे टू डे में काफ़ी यूज होता है। यानी कि अगर आप ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये फार्मूलाज काफ़ी जगह यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला, जो कि है रैंक फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ आईडी है, कुछ नेम्स है और परसेंटेज उसके दिए गए हैं। उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे उसकी रैंकिंग क्या आएगी वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे रैंकिंग फाइंड आउट? तो सिंपली आपको रैंक फंक्शन का यूज़ करना है। इक्वल टू सिंपली आप रैंक टाइप कर दीजिए और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। यहाँ पे पहला क्या दिखा रहा है? नंबर। तो हमें नंबर कौन सा लेना है? ये जो परसेंटेज है हमारा, ये वाला सिलेक्ट कर देना है। देन कॉमा करना है। देन हमें पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से लेके जितने भी हमारे परसेंटेज है पूरी रेंज को हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी ब्रैकेट क्लोज कर दिया और हमें क्या करना है? अभी ब्रैकेट तो क्लोज कर दिया, लेकिन हमें ये जो इतना पार्ट है उसे क्या करना है? फ्रीज करना है, ताकि जब वो नेक्स्ट सेल में जाए तो वो पूरा रेंज इसको सिलेक्ट करे। जैसे कि बता देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाता हूँ, यानी फ्रीज नहीं करता हूँ। जो रेंज सिलेक्ट की वो हम फ्रीज नहीं करते तो क्या होता है? जैसे ही मैं रैंक यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास दो फर्स्ट रैंक मिल रहे हैं। जैसे दोनों का मार्क्स भी अलग है, फिर भी फर्स्ट रैंक दिखा रहा है यहाँ पे दो। तो ये हमारा जो फार्मूला है वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो C2 और C5 है, इसके बीच में हम डॉलर साइन लाएंगे। तो डॉलर साइन लाने के लिए क्या करना है? हमें ये पूरी रेंज को लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे? F4 को प्रेस करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन F4 की प्रेस कर दीजिए, आपका ये डॉलर साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हमने दोनों को लॉक कर दिया है। अभी हम एंटर करेंगे और सिंपली इसको डबल क्लिक कर देंगे, ताकि हमारा जो रैंक निकल के आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे रैंक पूरा आ गया है। इसको हम शॉर्टिंग भी कर लेंगे। जैसे कि पूरा हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, आपको चले जाना है, यहाँ पे शॉर्टिंग ऑप्शन दिखेगा। शॉर्टिंग ऑप्शन में आपको नीचे कस्टम शॉर्ट में चले जाना है। जैसे आप कस्टम शॉर्ट में जाओगे, यहाँ से आपको शॉर्ट बाय किससे करना है? रैंक से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रैंक सिलेक्ट करेंगे और सेल वैल्यू ही रखेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही, और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे सारे रैंक हमारे आ गए, 1 2 3 से लेके 14 तक सब। तो इस तरीके से हम रैंक फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है जो देखेंगे इफ़ कंडीशन, यानी कि इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है, जैसे सेम डेटा है जैसे हमने पिछले में देखा। अभी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। यानी कि रिजल्ट में क्या फाइंड आउट करने वाला है कि अंकित नाम का जिसका परसेंटेज 75 आया हुआ है वो पास है कि फेल है। अभी हमारा पास और फेल का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे दिया गया है। जिसके मार्क्स भी ग्रेटर देन 33 है वो पास है, और जिसके मार्क्स लेस देन 33 आएंगे वो फेल है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन 33 होगा उसका पास लिख के आ जाना चाहिए यहाँ पे इसके सामने। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करना है, यानी कि इफ़ फार्मूला जो है हमारा उसका यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल टू क्या करेंगे? इफ़ टाइप करेंगे और टैप कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू और फॉल्स और जो भी है और आ गया है। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ से ये 75 को सिलेक्ट करेंगे। देन इसको क्या करेंगे? हम
इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 33 रहा तो पास, अदरवाइज फेल। तो क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन 33 डाल देंगे, कॉमा करेंगे, डबल कोटेशन डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन 33 आया तो क्या आएगा, पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ से PASS पास। और ग्रेटर देन 33 नहीं रहा तो क्या आएगा, फेल। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, फेल वाला कर लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इफ़ फॉर्मूला, यानी कि इतना क्राइटेरिया हमें आएगा, यानी कि C3 यानी कि 75 इज ग्रेटर देन 33, यस देन इट विल शो पास, अदरवाइज इट विल शो फेल। सो हम यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ से पास फेल ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे सारा कुछ, मैं इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो पास फेल सारा लिख के आ गया। तो ये हमारा इफ़ फॉर्मूला, जिसे हमने, जैसे आप यहाँ पे फेल वाला देख सकते हो 25 मार्क्स यानी कि 33 से लेस है तो यहाँ पे फेल आ गया। अभी दूसरा फेल देखेंगे 21 तो यहाँ पे फेल आ गया है, ये पास। तो इस तरीके से पास और फॉर्मूला लगा के पास और फेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी दूसरा हमें ये चाहिए कि भाई ये पास और फेल तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें मुझे कंडीशन चाहिए, अगर पास है तो ठीक है लेकिन फेल है तो वो रेड कलर में आ जाना चाहिए। तो रेड कलर में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे हम यहाँ पे। तो पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना है। यहाँ से हाईलाइट सेल करना है आपको। तो टैक्स डैट कंटेंट्स में आपको जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे F लिखूँगा, फेल लिखूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फेल टाइप कर लेता। तो जैसे ही फेल टाइप किया, यहाँ पे ऑलरेडी लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक रेड कलर आ गया है। अभी हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके किया, आप देख सकते हो कौन कौन फेल है वो यहाँ पे आ गया है। वैसे इस तरह से पास का भी आप कर सकते हो, पास को अगर ग्रीन दिखाना है तो वो भी कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट हम देखने वाला है कि हमने कौन पास हुआ कौन फेल हुआ वो तो निकाल दिया, लेकिन मान लो अभी ये तो मैंने कम लिस्ट ली है। अभी स्टूडेंट्स तो बहुत सारा भी हो सकते हैं, 50 से अबव 100 ऐसे भी। तो उसमें से कितने पास हुए और कितने फेल हुए ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फेल और पास है उसका काउंट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे फेल का काउंट निकालना है और यहाँ पे पास का काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम अगेन कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे? निकालने के लिए काउंट फंक्शन ही यूज़ करेंगे हम। तो इक्वल टू क्या करेंगे हम, काउंट में हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम काउंट इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी गई है कि ये पास और फेल दो डेटा है, दोनों का अलग अलग डेटा को काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको काउंट इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। काउंट इफ़ करेंगे, टैप करेंगे। अब यहाँ से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से पूरी रेंज को हमने सिलेक्ट कर दिया। पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा? पहला क्राइटेरिया है भाई फेल वाला। तो हम यहाँ से ये वाला भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे ये फेल, और एंटर कर दिया, क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 नंबर्स आया है, यानी कि 4 जन फेल हुए हैं। तो आप गिन भी कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये पूरे में से 4 फेल हुए हैं। यानी इसमें भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ़, टैप करेंगे, देन अगेन रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे। देन क्राइटेरिया क्या है हमारा, पास का, तो हम पास सिलेक्ट कर देंगे। या आप लिख भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो लिख भी सकता हूँ, PASS पास, ये लिख भी सकते हो या सिलेक्ट भी कर सकते हो, और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, 11, यानी कि 11 जन पास है, आप देख सकते हो। तो हमारी कितनी टोटल रो थी, जैसे यहाँ पे आप पूरा काउंट देखोगे तो हमारे पास काउंट कितने थे, 15 में से 4 फेल हुए और 11 पास हुए। तो ये हो गया हमारा काउंट इफ फॉर्मूला। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, एक रैंक फार्मूला देख लिया, देन इफ़ कंडीशन कैसे कर सकते हैं वो सेकंड देख लिया, देन थर्ड हमने देखा कि कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं सेल को, और फोर्थ हमने जो देखा है कि काउंट कैसे कर सकते हैं, फेल कितने हुए पास कितने हुए। अभी हमारा जो फिफ्थ फार्मूला है वो वी लुकअप फार्मूला, यानी
कि वी लुकअप भी काफ़ी यूज होता है। और अगर आप ऑफिस वगैरह में, कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हो तो वी लुकअप का ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेटा को समराइज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि वी लुकअप फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, यानी कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आईडी डालेंगे, जैसे मान लो मैं 1001 यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने उसके नाम, मार्क्स और रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम पहले वी लुकअप फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे हम, क्या नेम, मार्क्स और रिजल्ट में, तीनों में हमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। तो हम चले जाएंगे सबसे पहले फार्मूलाज में। आपको एक बेसिक से सिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वी लुकअप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूलाज में चले गए, देन आपको इंसर्ट फंक्शन में जाना है, यहाँ से वी लुकअप आपको ले लेना है। आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी लुकअप वैल्यू हमें क्या देखना है, लुकअप वैल्यू क्या देखना है कि स्टूडेंट आईडी हमें देखना है। यहाँ से स्टूडेंट आईडी जो आई उसके अगेंस्ट में हमें तो नेम चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट चूज़ करेंगे। यहाँ से कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी डालेंगे उसके हिसाब से हमें डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन टेबल एरे क्या है, टेबल एरे यानी कहाँ से हमें डेटा चाहिए, तो कहाँ से डेटा चाहिए हमें तो डेटा चाहिए यहाँ से। ये पूरा आप हेडिंग भी चूज़ कर सकते हो या यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी ये डेटा को हमने सिलेक्ट कर दिया। देन कॉलम इंडेक्स कौन सी चाहिए, अभी नेम की कॉलम इंडेक्स कौन सी है, हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से 1 से 2 3 4 कॉलम है। तो यहाँ पे कौन सी सेकंड 2 नंबर की कॉलम जो है वो नेम है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। और यहाँ से रेंज लुकअप में हम फॉल्स कर देंगे ताकि हमारा जो वैल्यू हो एग्जैक्ट मैच हो। ठीक है, और ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या आया, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ऐसा कुछ लिख के आ गया, तो इससे कोई घबराना नहीं है। ये हम फॉर्मूला हमने पूरा सही लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अभी स्टूडेंट आईडी डाल के देखेंगे, जैसे 1001 तो आ गया आपका नाम। यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टूडेंट आईडी डाला, यहाँ पे नाम आ गया। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा कुछ डाल के देख लेता हूँ मैं, यहाँ के 1005 डाला, अंकुर यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह के हम मार्क्स और रिजल्ट में भी डाल देंगे सेम फार्मूला। हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली वापस जाएंगे फार्मूला में, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, देन क्राइटेरिया क्या है हमारा, लुकअप वैल्यू क्या है ये वाला, टेबल एरे क्या है हमारा ये पूरा, यहाँ से पूरी रेंज। यहीं पे आप F4 प्रेस कर दो ताकि हमारा जो डेटा है वो रेंज लॉक हो जाए। देन कॉलम इंडेक्स का कौन सी लेनी है, अभी हमारे कॉलम इंडेक्स कौन सी लेनी है, 1 2 तो हो गया हमारा, 3 है या 4 है। यहाँ पे मार्क्स लिखा है जैसे परसेंटेज का है, तो हमारा ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, थर्ड कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, 3 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 आ गया है, यानी कि 1005 यहाँ 25 है। और रिज़ल्ट हमें चाहिए यहाँ पे, वो भी हम वापस से डाल देते हैं। जैसे इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से। यहाँ पे मार्क्स की जगह हमारा क्या है, परसेंटेज है, गलती से मार्क्स लिखा है। ठीक है, अभी सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी डाल देंगे। क्या करेंगे, हम फार्मूलाज में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, अगेन लुकअप वैल्यू हमारा, टेबल एरे क्या है ये पूरा टेबल एरे हम कॉपी कर लेंगे। देन इसको अगेन लॉक कर देंगे रो और कॉलम को बाय प्रेसिंग F4। ठीक है, देन ये हमारा कौन सा कॉलम है अभी, 1 2 3 4 नंबर का कॉलम है, यहाँ से फॉल्स, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1005 का अंकुर है, उसका परसेंटेज इतना है और वो फेल है। जैसे अब मैं दूसरा कोई डाल देता हूँ, जैसे 1010, तो यहाँ के क्या आ गया, पास। तो इसी तरीके से हम वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है एज कैलकुलेटर। तो
अभी हम एज कैलकुलेटर में आ गए, यानी कि एज कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉई है और उसकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो अभी करंट डेट के हिसाब से उसकी एज क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हम आज जैसे 13 जून आज डेट है और इसका जो बॉर्न हुआ है 24/9/93 में हुआ है, तो करंट डेट उसका कितना ईयर्स में आया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली बहुत इजी है। आपको सिंपली यहाँ पे और फार्मूला यूज़ करना है डेटेड इफ़ का। तो यहाँ पे पहले इक्वल टू साइन लेंगे, डेटेड इफ़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है, बराबर। इसके ऊपर से हमें क्या चाहिए कि टोटल उसका एज कितना है अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे टुडे, मतलब आज के हिसाब से हमें डेट चाहिए तो आज के हिसाब से हमने टुडे डाल दिया। यहाँ पे आप डेट भी दूसरा डाल सकते हो, कोई भी, कॉमा। ये हो गया हमारा। हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए, यानी कितने साल है वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन में वाई टाइप कर लेंगे और क्लोज कर देंगे और सिंपली एंटर कर दो। देखिए आपका जो डेटा है वो निकल के आ गया है यहाँ पे। जैसे मुकेश की एज है 31 ईयर्स, अंकित की एज है 32, दर्पण की है 27। तो इस तरीके से हम डेटेड इफ़ लगा के हमारा जो एज है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लेकिन ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन बहुत लोग हैं जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कैसे हम ईयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला डेटेड इफ आपको याद रखना है बस। अभी जो नेक्स्ट है हमारा, हम क्या देखने वाले हैं, रिमूव एम्प्टी रो। अभी यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है मेरे पास, लेकिन बीच बीच में कुछ गैप्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो गैप है यहाँ पे, तो मुझे गैप्स नहीं चाहिए और मुझे ये गैप हटाना है, यानी कि एम्प्टी रो को पूरा हटा देना है। जैसे अभी मान लो ये तो छोटा डेटा है, यहाँ पे अगर 2000 5000 एंट्रीज हो और उसमें ऐसे गैप है, तो हम एक एक तो देख के डिलीट करने नहीं जाएंगे, उसमें तो काफ़ी समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। हाँ, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देंगे। देन आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे एक गो टू वाला एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेशल में चले जाना है। स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक्स वाला चूज़ करना है और ओके कर देना है। अभी आप देख सकते हो सारी ब्लैंक जो रो है वो सिलेक्ट हो गई है। सिंपली इसको कंट्रोल और माइनस से डिलीट कर दो, सेल अप और ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 सेकंड में हमारा पूरा डेटा जो एम्प्टी रोज थी वो निकल गई। तो इससे काफ़ी हमारा टाइम बच जाता है। यानी कि अगर हमारा डेटा काफ़ी लंबा है और हम एक एक रो डिलीट करने जाते तो बहुत समय लग जाता और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता। इसके लिए ये हमारा शॉर्टकट है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है ई डेट, यानी कि ई डेट में से हम क्या निकालने वाले हैं। जैसे हमारे कुछ डेट दी गई है, यहाँ पे सारी डेट एक ही है, हमने एक ही डेट ले ली है, यानी कि आज का ही डेट ले लिया है हमने। अभी हमें यहाँ चाहिए नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि 7 मंथ्स के बाद हमें यहाँ पे एक डेट चाहिए कि 7 महीने के बाद यहाँ पे एक डेट आनी चाहिए। तो क्या हम यूज़ करेंगे, ई डेट का। ई डेट लिखेंगे, टैप करेंगे, स्टार्ट डेट क्या है हमारा, ये कॉमा, कितने मंथ्स के बाद चाहिए, 7। हम ये सिलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डेट आ चुकी है। यानी कि अगर आपका कुछ ऐसा डेटा है जिसमें आपको जैसे आप अगर मेंटेनेंस कर रहे हो कुछ, कि भाई आज मेंटेनेंस कर दिया, अभी नेक्स्ट ड्यू कब है, कि भाई उसका मेंटेनेंस नेक्स्ट ड्यू 7 महीने के बाद आना चाहिए। तो 7 महीने के बाद कब आएगा, तो वो ये जनवरी में आएगा। तो उस तरीके से हम डेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डेट चेंज करोगे तो डेटा भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टुडे को हटा के कोई और डेट कर देता हूँ, 01-05-2025। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम ई डेट का यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो क्या है, चार्ट।
भाई चार्ट कैसे बनाते हैं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। ये चार्ट, इसके ऊपर से चार्ट बनाया है, वो कैसे बना सकते हो? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ चार्ट को। कुछ करना नहीं है आपको। जैसे ये आपके पास दो डेटा है, सिंपली आप ऑल्टर F1 प्रेस कीजिए। जैसे ऑल्टर F1 प्रेस करोगे आपके सामने ऑटोमेटिक एक रिकमेंडेड जो चार्ट होगा वो बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक चार्ट बन के आ गया है। यहाँ पे टाइटल भी आ गया है। बहुत ही ईजी है। काफ़ी लोगों को लेंदी भी लगता है कि चार्ट कैसे बनाएंगे ये, लेकिन ये बहुत ही शॉर्टकट है। जैसे ऑल्टर F1, आप यहाँ पे लिखा भी मैंने, ऑल्टर F1 प्रेस करना है। अगर कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हो तो फंक्शन ऑल्टर F1 प्रेस करना है, ताकि आपका जो चार्ट है ऑटोमेटिक आ सके। आप यहाँ से फिर डिज़ाइन वगैरह जो चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे आपको लगे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्लाइसर्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्लाइसर्स का बना हुआ है। जैसे मैं अकाउंट क्लिक करता हूँ, अकाउंट्स का डेटा आ जाता है। डिस्पैच क्लिक करता हूँ, डिस्पैच का डेटा आ जाता है। HR क्लिक करता हूँ तो जो जिसके भी ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, वो सारे डेटा आ रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइसर्स कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये वाला स्लाइसर्स को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। ये पूरा हमने रिमूव कर दिया। अभी हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके यहाँ से एक स्लाइसर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, सिंपली पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट कर देना है। देन आपको चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको यहाँ पे स्लाइसर्स का ऑप्शंस मिल जाएगा। स्लाइसर पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे 4 हमारे कॉलम्स है, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन। तो आपको किसका हिसाब से आपको स्लाइसर्स चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे डेजिग्नेशन के ऊपर चाहिए, एम्प्लॉय कोड के ऊपर चाहिए, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट। जैसे मुझे डिपार्टमेंट के ऊपर चाहिए, मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक स्लाइसर्स बन के आ गया है। जैसे मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, अकाउंट आ जाएगा। जैसे मैं HR पे क्लिक करता हूँ, HR आ जाएगा। पैकिंग पे क्लिक करता हूँ, पैकिंग। तो इस तरीके से हम पूरा डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। स्लाइसर्स भी काफ़ी जगह पे यूज होता है। तो ये हो गए हमारे टॉप 10 फार्मूलाज, यानी कि स्लाइसर, चार्ट शॉर्टकट, ईडेट। देन हमने एम्प्टी रो देखा, एज कैलकुलेटर, इफ़ कंडीशंस में भी काफ़ी हमने देख लिया कैसे हम पास और फेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी लुकअप फार्मूला कैसे लगा सकते हैं वो भी हमने देखा। काफ़ी यूज़फुल है वी लुकअप। अब वी लुकअप फार्मूला पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, रिफ़र कर सकते हो तो आपको डिटेल में अगर सीखना है तो। और हमने सीखा रैंक फार्मूला। तो एक्सेल वगैरह सीखना चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे लर्निंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ।